ओके, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ने 12th में ये न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा है? हाँ सर। हाँ पढ़ा यस सर, होगा, पढ़े। पढ़े होगे है ना। तो तो न्यूटन रैप्सन मेथड भी इटरेटिव मेथड ही है। इट इज अगेन एन इटरेटिव मेथड। इटरेटिव बोलने के बदले कई लोग इसको आइटरेटिव भी बोलते हैं। ओके, तो हम उसकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत नहीं जाते। इटरेटिव मेथड है ये, और फॉर सॉल्विंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां पर भी रूट जो है वो अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के निकाल सकते हैं। एक आप लोग का एम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा भविष्य में, तैयार रहिएगा। यस सर। हाँ, इसी जितना हम पढ़े हैं ना उसी के ऊपर। तो इटरेटिव मेथड है, और उद्देश्य ये है इस न्यूटन रैप्सन मेथड का कि जो अप्रोक्सीमेट रूट है x0, जो अप्रोक्सीमेट रूट है x0, x0 इज दी अप्रोक्सीमेट रूट, और x0 को हम अलग अलग इटरेशंस में करेक्ट करते जाएंगे so that it can reach the exact value of the root। तो x0 अप्रोक्सीमेट रूट है और अल्फा जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है रूट का। इसको मैं दो तरीके से आपको बता दूंगा, एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन से, और दूसरा इसका ग्राफिकल मेथड क्या होगा। ग्राफिकल मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट है अल्फा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगेन यहां पर हमको फिर से वही जो वेल नोन थ्योरम है उसको मानना पड़ेगा, और वो वेल नोन थ्योरम ये है कि कोई भी स्मॉल इंटरवल a0 b0 है जिसमें कि इन a0 b0 देयर एग्जिस्ट ओनली वन रूट प्रोवाइडेड। उसके बाद वाली कंडीशन, कौन सी बाद वाली कंडीशन, कि इसी इंटरवल में f डैश एक्स जो है उसका साइन सेम रहता है। देयर एग्जिस्ट ओनली वन रूट। तो अब आगे कैसे बढ़े इसको, आगे बढ़ने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड में जो भी हम अभी इटरेशन फॉर्मूला निकालेंगे, उसके अलावा हम एक और तरीके से भी न्यूटन रैप्सन मेथड को समझ सकते हैं, और वो मेथड है जब हम न्यूटन रैप्सन मेथड का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, कि मान लीजिए कि एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है रूट का, और वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कहीं से हमको लेके चलना पड़ेगा। अब बारी आती है कि जो हमने बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड में पढ़ाई करी है उसमें इंटरवल हमने पहले भी चुना है। उन दोनों मेथड में हमने एक इनिशियली एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड चुना है जिसमें कि रूट लाई करता है। फिर हमने बाइसेक्शन मेथड में तो आसान था, a0 प्लस b0 बाई 2। और फिर इसमें हमने क्या किया था, फॉल्स पोजीशन मेथड में, फॉल्स पोजीशन मेथड का इटरेशन फॉर्मूला क्या था सर एक्स an plus fan divided by fan plus fbn into bn minus an। ओके, तो इसमें हमारा इटरेशन फॉर्मूला ये था। अब न्यूटन रैप्सन में थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क ये आएगा कि जब हम एक इंटरवल चुनते हैं, उस इंटरवल को चुनने के बाद आई हैव टू फर्स्ट चूज एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। तो मैं 4 पॉइंट पे लेट नहीं लिखता हूं, वी विल हैव टू चूज लिख देता हूं। वी विल हैव टू, हमको चुनना ही पड़ेगा, उसके बिना
मेथड डेवलप नहीं होगा। वी विल हैव टू चूज x इज इक्वल टू x0, वेयर कहां पे लाई कर रहा है x0, a0 लेस देन और इक्वल टू x0 लेस देन और इक्वल टू b0। तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है a0 b0, या तो वो a0 हो सकता है या a0 से अधिक हो सकता है, या वो b0 हो सकता है या वो b0 से कम हो सकता है। तो सबसे और मनीष क्या कर रहे? हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूं मैं, शायद स्क्रीन शेयर भी बंद हो गया था। तो देखिए, यहां तक सुनाई दे रहा था बात कि हमको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट का चुनना है, ये सुन लिए थे। कैसे चुनना है ये अलग बात है ना? ठीक है, सुनाई दिया ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चुनना पड़ेगा, जो कि हम सवाल में और इलेबोरेट करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा? लेट इस रूट को थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। करेक्ट करते हैं मतलब इसको संशोधित करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि और बेहतर रूट बन सके। तो उसके लिए हमको करेक्ट करना पड़ेगा। तो लिख दिया लेट एच बी ए स्मॉल करेक्शन टू x0। तब जाके क्या हो जाएगा? तब जाके एक नया अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगा, जिसको हम x1 से दिखाएंगे। और हमने करेक्ट किसको किया है? x0 को करेक्ट किया है। कितने से करेक्ट किया है? h से करेक्ट किया। ओके, तो ये करेक्शन करने पर मान लीजिए कि x1 इक्वल टू x0 प्लस h इज दी करेक्ट रूट। अगर मान लीजिए ये सही रूट है, और अगर ये सही रूट है, तब f ऑफ x1 कितना हो जाएगा? या f ऑफ x0 प्लस 0। h किसके बराबर लिख सकते हो? इक्वल टू के राइट साइड में किसके बराबर लिखोगे? 0 के बराबर। और फिर अब आ गया समय, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन
बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। x0 पर हमको फंक्शन मालूम है, फंक्शन की वैल्यू, तो एक स्मॉल इंक्रीमेंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इसको हम जानते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम f(x0) प्लस h की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये पढ़े होगे आप लोग, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा f(x0) प्लस h इंटू f(x0) प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू f" ऑफ x0 प्लस दी हायर ऑर्डर टर्म्स इक्वल टू 0। आपको लग रहा होगा कि ये 3 के बाद हमने नहीं लिखा है, उसके पीछे कारण है कि h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसको लिख दें यहां पर कि एस h इज स्मॉल, छोटी राशि है, neglecting the second and higher order terms, neglecting the सेकंड में भी क्या आ गया है? h स्क्वायर आ गया है, ये आ गया है ना h स्क्वायर, तो ये भी छोटी राशि हो गई। चूंकि h छोटी है, h इज स्मॉल, वेरी स्मॉल करेक्शन, तो h स्क्वायर विल बी अगेन वेरी स्मॉल, और h क्यूब और छोटी, तो निग्लेक्टिंग दी सेकंड and higher powers, second and higher powers of h। तो बहुत आसान हो गया, h का हायर पावर्स को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास फिर क्या टर्म मिल गया? 2 ही टर्म मिल गया। क्या 2 टर्म मिल गया? f(x0) प्लस h इंटू f(x0) इक्वल टू 0। और तब यहां से h क्या हो जाएगा? h क्या हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f(x0) अपॉन f(x0). तो ये पूरी एक्सरसाइज से ये फायदा हुआ कि आप x1 को अब एस्टिमेट कर सकते हो। तो x1 किसके बराबर हो गया? x0 माइनस f(x0) अपॉन f(x0) हो गया। तो अगर आगे बढ़ाएं इटरेशन को, तो अब आपको किसको करेक्ट करना होगा? x0 को करेक्ट करके आप चले आए x1 पर, तो अब नेक्स्ट करेक्शन किस पे करना है? x1 पे करना होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ Yes, sir. करेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। अब करेक्शन को h1 भी मान लेते हैं, तो लेट h1 बी द करेक्शन ऑन x1। अब x ऑन x1, और तब जो इंप्रूव्ड वैल्यू होगी रूट की, वो हो जाएगी x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h1 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इट इज दी करेक्ट रूट। तो अगर करेक्ट रूट है तो ठीक है, नहीं है तो पता तभी चलेगा जब हमारा इटरेशन में रूट्स लगभग रिपीट होने लगते हैं अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, तो हमको समझ आ जाता है। तो इट इज द करेक्ट रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0। और तब फिर उसी तरीके से f(x2) 0 हो जाएगा, और f(x2) 0 होने का मतलब क्या हो गया? f(x1) प्लस h1 इक्वल टू 0। और फिर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो f(x1) प्लस h1 इंटू f(x1) टू f" ऑफ x1 एंड सो ऑन। और फिर उसी तरीके से हायर ऑर्डर टर्म्स को छोड़ दें, सेकेंड ऑर्डर h1 स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्या? हाँ, h1 स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो फिर हायर ऑर्डर टर्म्स को छोड़ दें
तो यहां से क्या मिल जाएगा, फिर से H1 मिल जाएगा, और H1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ Fx1 अपॉन F डैश x1 हो जाएगा। और फिर फाइन अपन x2 को भी लिख सकते हैं हम, x2 का एस्टिमेट निकल गया, तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h1 या माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। तो इस तरीके से आप इंप्रूव्ड वैल्यू ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, और ऐसा करते जाएंगे तो आखिरी में अब रोकना पड़ेगा 11 में कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो लिख देते हैं प्रोसीडिंग इन दिस वे, इसी तरीके से आगे बढ़ के हम n+1 करेक्टेड रूट निकाल सकते हैं। वी कैन गेट दी n+1th करेक्टेड रूट, n+1 रूट मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इटरेशन फॉर्मूला बन जाएगा। हम x1 0 से x1 गए, x1 से x2 गए, x2 से x3 गए एंड सो ऑन, तो xn+1 बिकम्स इक्वल टू इसके ठीक पहले वाला जो रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn हो गई। तो ये न्यूटन का रैप्सन का इटरेटिव फॉर्मूला बन गया आपके पास। सिंपल है, इट इज वेरी, इसमें बहुत जल्दी से अपन ने इटरेशन फॉर्मूला स्थापित कर लिया। होपफुली अगर आपको थ्योरी में ये लिखने के लिए आए तो ज्यादा अच्छा है। अब तो ये जो मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, इसमें होना क्या है, सक्सेसिव करेक्शंस मिलते रहेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट्स के। करेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हर बार एक बेहतर रूट को लाना चाहते हैं, एक बेहतर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाना चाहते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट के नजदीक है। और एक आखिरी बात कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस जरूरी है या कितने बार आप इसको रिपीट करोगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, कोई लाइन कहेगा इस बात को, द नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिक्वायर्ड किस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आगे जाके आपको खाली स्थान भरना है, तो नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कोई लाइन दे, क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, क्यों भाई, कोई बोलेगा, कोशिश करेगा कि ये जो हमारी प्रक्रिया है जिसमें हम हर बार सक्सेसिव वैल्यू निकाल रहे हैं रूट की, ये कब तक चलेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ, किस पर निर्भर करेगा ये सर? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट अप टू अ प्री डिफाइंड वैल्यू, मतलब तम। हाँ हाँ, ठीक ठीक, इसी को हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एक्यूरेसी डिजायर्ड है, आपको कितने एक्यूरेसी की आवश्यकता है, अपॉन दी डिजायर्ड एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी की आवश्यकता है इन दी रूट, कितनी एक्यूरेसी की और समाप्त कब करते हैं, जब आपको मालूम है कि xn+1 के ठीक पहले वाला xn, फिर xn-1, xn-2, इस पे नजर डालते जाएंगे, और जब सक्सेसिव वैल्यू रूट की लगभग समान हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इटरेशंस को रोक देते हैं। तो बहुत सिंपल है न्यूटन रैप्सन मेथड का इटरेशन फॉर्मूला को डेवलप करना, इसमें कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी देख लिया जाए लगे हाथ, क्योंकि पूछ सकता है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है न्यूटन रैप्सन का। बताऊं इसको, आगे बताऊं, ये रुकना है? बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। ठीक है,
हाँ, तो इसको तुम लोग देख ले हो तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनआर मेथड लिख देता हूं, है ना, शॉर्ट में एनआर मेथड। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जैसे ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि मुझको कुछ ग्राफिकल वे में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर ले। तो ग्राफिकल वे में कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करें? फंक्शन को प्लॉट कर लें, फंक्शन को प्लॉट कर लिया जाए उसी तरीके से जैसे पहले किए थे, और देखें फंक्शन कैसा किस तरीके से हम, अभी मैंने पूरा फंक्शन को प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सर्टेन पोर्शन ऑफ द फंक्शन जो है उसको प्लॉट किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मैं फंक्शन को प्लॉट करूंगा तो वो एक्स एक्सिस को कहीं काट नहीं रहा है। ओके, तो जब काटता है तब अपने को ये अंदाज हो जाता है कि जब वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को तो ये अंदाज हो जाता है कि वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू रूट का लाई कर रहा है। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाए जिसमें कि हमको नहीं मालूम कि वो कहाँ काट रहा है, लेकिन वी जस्ट नो ए पोर्शन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ से ग्राफ खींच देते हैं, इस प्रकार से एक ग्राफ को खींच देते हैं। ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खींच लिया और कई सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए ये है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए P0 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, मान लीजिए ये होपफुली स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया x0 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x0 और f ऑफ x0 हो गया। ठीक, और ये ओरिजिन हो गया OX OY हो गया। तो पहले अपन लिख ले जाएं और क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, विथ OX एंड OY एज एक्सिस, उसके दो एक्सिस चुन लिए। और मान लीजिए कि P0 पॉइंट पर, तो इसको लाइन से खींचा जाए, P0 पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचता हूं, सॉरी, P0 पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूं। तो टेंजेंट खींचते हैं अपन, ये मान लीजिए हमने टेंजेंट खींचा और वो जाके इस पॉइंट पर कनेक्ट हुआ, एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर लिया, और जहां ज्वाइन किया उस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, उस पॉइंट को अब हम A1 ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसको x1 ले लेते हैं। तो दूसरा काम ये किया हमने कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट एट P0। P0 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x0 f ऑफ x0, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया, विच मीट्स, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पर मीट कर रहा है, विच मीट्स एक्स एक्सिस एट A1, किस पॉइंट पर मीट कर रहा है, एट A1, जहां पर OA1 जो है वो किसके बराबर है, x1 के बराबर। यू आर ड्राइंग ए टेंजेंट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे जहां पर आपने
शुरुआत किया इटरेशन को, वहां से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पॉइंट A1 पर टच कर रहा है, जहां पर वो टच कर रहा है पॉइंट A1 पर, वहां से एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ कर दीजिए, जो कि फंक्शन को, जो ग्राफिकल फंक्शन प्लॉट हुआ है वहां तक हम इसको ले जाते हैं। ये देखिए, सॉरी, इसको ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा आपको, है ना, अलाइन नहीं दिख रहा है पॉइंट A1 के साथ, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है, फिर गड़बड़ Yes, sir. हुआ लगता है, दिख रहा था ना। तो यहाँ पर Yes, थोड़ा sir. सा गड़बड़ Yes, दिख sir. रहा होगा आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, मैं इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं समझता, आप समझ गए होंगे। और फिर जहां पर ये मीट किया फंक्शन को, उसको हम पॉइंट P1 ले लेते हैं, फिर से हमने इसको पॉइंट P1 ले लिया, और फिर से रिपीट करें तो इस P1 पॉइंट पर अब हमने क्या किया, फिर से एक टेंजेंट खींच दिया। मान लीजिए हमने फिर से एक पॉइंट टेंजेंट खींच दिया, तो थोड़ा सा कर्व में गड़बड़ी हो सकती है, आप अर्थ समझ रहे होंगे कि हमको बार बार टेंजेंट खींचना है एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन दी ग्राफिकल रिप्रेजेंट, और ये x2 हो गया और ये A2 हो गया, ये पॉइंट यहां से खींचा ऊपर तो ये P2 हो गया, एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट एट P0 विच मीट्स x एक्सिस को A1 पॉइंट पे जोड़ा, और जहां पर OA1 x1 के बाद है, और उसी तरीके से टेंजेंट एट P1 पे अगर हमने टेंजेंट डाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और f ऑफ x1, वो x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, मीट्स दी x एक्सिस एट A2 एंड सो ऑन, A2 पर, जहां पर OA2 जो है वो x2 के बराबर है, OA2 x2 के बराबर। मूल बात यह है कि अगर मैं इसका यहाँ स्लोप के बारे में बात करने लग जाऊं, हाँ बोलो जी सर, सेकंड पॉइंट में OA1, बोलिए, यस सर, वो वहां पे मैं देख नहीं रही थी। बोल, चलो कोई बात नहीं, A1 इज इक्वल आपने टू देखा ध्यान से, मैंने बाद में करेक्ट किया है, ओके, x1 होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक ठीक, मैंने बाद में करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। तो मूल बात यह है कि यू आर ऑलवेज ड्राइंग इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यू आर ऑलवेज ड्राइंग एक टेंजेंट, आप हर बार एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं फंक्शन के ग्राफिक पॉइंट्स पर, और वो टेंजेंट जो है वो रिस्पेक्टिवली x0 से हम x1 पर आए, फिर x1 से x2 पे आए, एंड सो ऑन आए। और अब आपको शायद ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, जहां मैं रेड इंक से अब दिखाने वाला हूं, वो शायद यहाँ पे ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट Yes, sir. कर रहा है। यस तो सर। यू आर मूविंग मोर, आप निरंतर x0 से खिसक कर x1 आए, फिर x1 से खिसक कर x2 पे आए, और फिर निरंतर आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि ये एक एंगल लिखते हैं, एंगल ऑफ P0, देखिए P0 है, A1 और A0, मतलब समवेयर हियर इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम हैं, एंगल P0 A1 A0, ठीक दिख रहा है सबको, इस ट्रायंगल Yes, की sir. बात कर रहा हूं, Yes, sir. है ना। और इसका अगर हम tan निकालें, क्योंकि हमने तो स्लोप टेंजेंट खींचा है, tan निकालें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये होगा P0 इंटू A0 अपॉन A1 इंटू
A0 लिख सकते हैं ऐसा, Yes, sir. या P0 इंटू A0 किसके बराबर, P0 इंटू A0 किसके बराबर होगा, A1 इंटू A0 tan ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, P0 A1 A0। ये जो ब्रैकेट डाल रहा हूं ये क्वांटिटी क्या हो गई कैलकुलस की भाषा में, tan ऑफ दिस एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल, tan ऑफ दिस एंगल। ये कैलकुलस की भाषा में क्या हो गया, क्या हो गया, A1 A0 क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हो। Yes, sir. क्या डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश बोलिए, एफ डैश x0 है ना, एफ डैश x0, यही तो है, पढ़े हो आप लोग इसको, देखो सिंपल सी बात है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और P0 A0 क्या है, P0 A0 मीन्स दिस लेंथ, ये वाली लेंथ P0 A0, ये क्या हो गया, f ऑफ x0 हो गया, तो यहां से लिखो f ऑफ x0 इज इक्वल टू A1 A0 क्या हो गया, ये यहां से यहां तक है x0, ठीक, और यहां से यहां तक है x1, तो ये पूरा कितना हो गया, A1 A0 आप क्या लिख दोगे, x0 माइनस x1 इंटू एफ डैश x0, और जरा रीअरेंज कर लीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा, x1 एफ डैश x0 इज इक्वल टू x0 इंटू एफ डैश x0 माइनस एफ ऑफ x0, और फिर हमको निकालना है x1, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 होगा एफ डैश x0 से कैंसल आउट कर दो, तो ये मिलेगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो ये जो हमने यहां से निकाला जस्ट बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एंड सक्सेसिव टेंजेंट्स करोगे तो x2 निकलेगा, फिर x3 निकलेगा एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला वही निकला कि नहीं निकला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन से निकाला था, देखिए x1 इज इक्वल टू, है ना, ये देखो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो आप ग्राफिकली भी प्रोसीड कर सकते हैं और आप अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते हैं। तो मूल बात यह है कि इसका भौतिक महत्व ये निकला, क्या निकला इसका फिजिकल मीनिंग इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, कि जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द रूट, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द रूट कैसे मिल रहे हैं, इसको थोड़ा भाषा दे दीजिए, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशन x1 x2 एंड xn प्लस 1 कैसे मिलता है, आर obtained बाय द पॉइंट्स एट विच, कैसे मिल रहा है, आर obtained बाय द पॉइंट्स एट विच, किन बिंदुओं पर मिल रहा है, उन बिंदुओं पर मिल रहा है जहां पर जो टेंजेंट ड्रा किया है x0 x1 x2 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो लिख देते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द रूट आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉइंट्स एट विच, जो आपने कहां ड्रा किया टेंजेंट, एक बार P0 पर, एक बार P1 पर, एक बार आप फिर आखिरी में P2 पर एंड सो ऑन। तो जो हमने पॉइंट्स मिल रहे हैं आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉइंट्स
एट विच द टेंजेंट्स, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, मीट दी एक्स एक्सिस। तो एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन से कैसे कर सकते हैं। और जैसा अभी पहले हमने कहा था कि इसको बंद करना है इटरेशन को, इस प्रक्रिया को, तो ग्राफिकली भी हमको इसको कहीं ना कहीं तो बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है रूट की वो xn+1, और इसके ठीक पहले वाले जो रूट की वैल्यू है xn, इनके मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत छोटा, इनके अंतर जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। और कितना छोटा होना चाहिए वो हम पहले से डिसाइडेड है, प्री डिफाइंड या है ना, और या तो उसके बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए, और वो एरर क्या होगा, एप्सिलॉन n होगा। मान लो वो अंतर क्या है जिसको हमने, इस अंतर को हमने पहले से ही डिफाइन कर लिया। ये अंतर क्या होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, रिसेंट वैल्यू ऑफ रूट या नई मान, रूट का जो नवीनतम मान है और उसके ठीक पहले वाला, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कब हो जाता है। कब फेल हो जाएगा भाई, इस इक्वेशन को देखिए और बताइए कि ये न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कब हो जाएगा। कोई बताएगा इसका उत्तर कि न्यूटन रैप्सन मेथड में ये फेल कब हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को, अगर f डैश x जब 0 0 हो डेरिवेटिव गया तब जीरो क्या आ हुआ। जाएगा, डेरिवेटिव जीरो होगा तब तो हाँ, ये तो लिख दो भाई, ये पूछ सकता है। या फिर हाँ समझ गया डेरिवेटिव मैं। जीरो के न्यूटन क्लोज रैप्सन होगा। मेथड, हाँ जीरो के क्लोज होगा, फेल्स व्हेन f डैश x इक्वल टू 0 और वेरी स्मॉल, है ना, और वेरी स्मॉल। तो अगर मान लीजिए, अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, एक बात, अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट के नजदीक है, इफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज क्लोज टू द रूट, इज क्लोज टू द रूट, क्लोज टू द रूट, तो कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगा, देन कन्वर्जेंस इज फास्ट, तो बहुत तेजी से कन्वर्जेंस होगा। और न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस काफी तेज होता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी एक दो सवाल, एक सवाल मैं करके बता देता हूं आपको। करना क्या है इसमें, सिर्फ अगर आप इसके कंप्यूटेशन को समझ गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन कंप्यूटेशन को नहीं समझे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको एरर लग रहा है तो फिर आप फंसेंगे इसमें। तो अच्छी बात यह है कि आप इसके कंप्यूटेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ के रख लीजिए, जिससे कि आपको डाउट ना हो मुझे अगले स्टेप में, अगले इटरेशन में करना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको आप खुद करिए, तो जरा खुद करिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक छोटा कैलकुलेटर रख लीजिए, लेकिन मोबाइल में कैलकुलेटर, लेकिन आप अभी देख रहे हो तो मैं, देखिए इस सवाल से शुरुआत करें। और वो एक चीज रह गई थी कि हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट का कौन सा चुने, जिसपे निरंतर कंफ्यूजन होता है छात्रों को। x³ माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहा है सबको, यस सर। यस यस सर। सर। दिख रहा है। Yes. चलो, तो पहला काम क्या करना होगा, मान लो हम, हाँ मान लो हम f(3) चेक करें, f(3) चेक करें तो कितना हो गया, 27 माइनस ये -1 हो गया, है ना, -1 विच इज लेस देन 0। और f(4) चेक करें
तो 64 हो गया, 32 हो गया, 4 मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और कितना हो गया, 28 हो गया। तो इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, तो इस रूट लाइज बिटवीन 3 and 4। और आपको दिख रहा है कि f' भी चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए होगा? यस सर। यस सर। फिर अलग बात, जब तक आप f' नहीं निकालोगे तो फिर आप f' 0 तो बाद में निकालोगे ना, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल के रख लें, तो f' हो जाएगा 3x² माइनस 8 हो जाएगा। और अब बारी आती है कि मैं कहां से x0 को चुनना कैसे है, कहीं पर मेथड में भी साइलेंट है, लेकिन एक चीज कह रहा है कि अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्लोज टू द रूट लोगे, कन्वर्जेंस तो संभावना है कि तो हाउ टू चूज x0। मैं बोल रहा हूं कि ये 3 और 4 के बीच में कहीं पर है रूट, है ना, इट इज 1 2 3, 3 और 4 के बीच में कहीं पर रूट। तो अब जब कहीं नहीं बोला गया है, कोई बताया नहीं है तरीका कहां से शुरुआत करूं। हाँ, एक काम कर सकते थे कि आप इस इंटरवल को छोटा करते जाते, चेक करते कि f3.5 क्या है ना, आप क्या कर सकते थे, f3.5 क्या है, या और छोटा कर सकते थे, ये कर सकते थे। अब जब कोई भी इशारा नहीं है आपके तरफ से, then how to choose the initial approximation of the root, how to choose। तो क्या एक अब यहां पे ये लगता है कि आपका टेस्ट हो रहा है कि आप जो है, आप समस्या का आप प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपके पास एक अंतराल तो मिल गया, लेकिन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट चुनने के लिए अब आपके पास जो टेस्टेड, जिसमें ज्यादा लोग विरोध नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं लेना है, ये तो गलत है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, और वो तरीका क्या हो सकता है, कोई बताएगा? ये आपको कुछ सर भी नहीं ऐसे जानकारी है ना भाई, आप, हाँ बोलो। 3.5 से फिर फंक्शन में रख के पुट करने वाला, जैसे बाकी में किए थे। नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि मैं शुरुआत, चूंकि मेरा इटरेशन फॉर्मूला तभी लागू होगा जब मैं इनिशियली एक अप्रोक्सीमेशन चुनूं और फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करूं। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 को कैसे चुनूं, जबकि सिर्फ मुझे ये इंटरवल मालूम है, इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, एंड इट इज क्लियर दैट f3 इज वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा निकला भाषा। f3 is not equal to 0, so 3 is not the root of this equation, and also f4 is not equal to 0। बात से सहमत हैं? यस सर। यस तो सर। चलिए, तो जब इस बात से सहमत हैं, तो अगर मैं आप लोग को उत्तर में ही लिखता हूं और आप बताइए। क्वेश्चन में लिखता हूं, कैन वी टेक x0 इक्वल टू 3, क्योंकि मैं 3 को तो मान ही नहीं रहा हूं, 3 से तो बेटर करूंगा ना, जब 3 और 4 के बीच में है तो मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 3 को लेके उसको बेटर अप्रोक्सीमेशन बनाऊंगा। तो क्या हर्ज है कि मैं पहला इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 3 ले लूं, तो गलती होगी?
बोलिए। ले सकते हैं सर। बोलिए, ले सकते हैं? यस सर। हैं? यस। ले सकते हैं। अब आप में से किसी को भी मैं एक ये काम दे रहा हूं, आप कोई जो है घर में इससे भी करके देखेगा। किससे? किससे? एक से जीरो 4. इज इक्वल टू एक्स 4। जीरो एक्स इक्वल जीरो टू इक्वल टू 4। 4 से। हाँ, तो आप में से कोई भी ट्राई करिएगा कि देखिएगा एक्स जीरो इक्वल टू 4 के साथ क्या होता है। तो चलिए, हमने एक्स जीरो इक्वल टू 3 ले लिया, और एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू, इटरेशन फॉर्मूला कहाँ पड़ा हुआ है? एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, कहाँ गया? एक्स एन माइनस, यही xn लिख minus. लेते हैं भाई, एक्स एन प्लस, हाँ लिख लो, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस, सबसे आसान फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो शुरू करते हैं। तो यहां से दिख रहा है कि पहला x1 मिलेगा, है ना? n इक्वल टू 0 लेने पर क्या मिलेगा? x1 मिलेगा। और फिर f ऑफ x1 चाहिए होगा, f ऑफ x0 चाहिए होगा, यहां से चाहिए होगा कि नहीं? Yes, sir. चाहिए होगा। यस सर। एफ डैश ऑफ x0 डिनोमिनेटर में चाहिए होगा, तो ऐसा आपको सब वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इसका कंप्यूटेशन टेबल बनाने के लिए आपको, चूंकि आपने कई बार इसका प्रैक्टिस कर लिया है और भी प्रोसेस में, तो हमारा कंप्यूटेशन टेबल क्या बनेगा? पहला n होगा, फिर एक्स एन होगा, फिर f ऑफ एक्स एन होगा, और फिर f डैश एक्स एन होगा, f डैश एक्स एन होगा। ये h0 h1 h2 ये सब करते ही रहना है, तो ये hn हो गया। hn विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश एक्स एन अपॉन, सॉरी f ऑफ एक्स एन होगा, गलत लिख दिया, नीचे डेरिवेटिव होगा, f डैश ऑफ एक्स एन हो जाएगा, और फिर एक्स एन प्लस वन होगा, जो कि एक्स एन प्लस एच एन होगा। ऐसे ही बनेंगे कि नहीं कॉलम? बताइए। Yes, sir. कंप्यूटेशन सर। में ये सारी चीजें चाहिए होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, चाहिए सर। तो अब हम इसको शुरू कर देते हैं, इसकी एंट्रीज को फिल करना और देखेंगे। हाँ, तो n इक्वल टू 0 किया, n इक्वल टू 0, तो x0 कितना है? सबको मालूम है, x0 3 है, और f ऑफ x0 कितना है? f ऑफ x0 भी निकला हुआ है, f3 जो है वो -1 है, तो यहां पर क्या लिखोगे? -1.0 लिखोगे। अब बचा f डैश x0, f डैश x0 का मतलब क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 8, x0 के f डैश x0 कितना हो गया? यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, पहली बार f डैश x0 क्या हो जाएगा? 9, कितना होगा? 19 होगा, 27 माइनस 8, 8। 19 होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो यहाँ पर 9, हाँ यहाँ पर 19 लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर 0 पॉइंट, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, एफ एक्स एन माइनस अपॉन एफ डैश एक्स, तो 1/19, इट इज रफली, डेसिमल के 2 प्लेस तक चले जाएं तो 0.05 होगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव है, ये याद रखना, और x1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0.05, मतलब x1 हो गया 3 प्लस 0.05, मतलब 3.05 हो गया। अब इसमें n बराबर सर। 1 किया। हाँ बोलो। सर इसमें बोलो। फंक्शन चेक नहीं करना है क्या?
सर इसमें फंक्शन हाँ, तो मैं तो बोलने ही वाला था, क्या कहीं पर check? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो भाई, ठीक बोल रहे हो। इस इटरेशन प्रोसेस में कहीं पर भी हमने फंक्शन का साइन के बारे में बात करी क्या? डू वी नीड टू चेक द साइन ऑफ द फंक्शन? नो सर। नहीं, हमको नहीं जरूरत पड़ी, हम तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट करते जा रहे हैं, एक एक करेक्शन करते जा रहे हैं, है ना? वो करेक्शन का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, तो और वो करेक्शन, वो टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ करके हम बार बार करेक्शन कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर फंक्शन का साइन को चेक करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही? जब हम n इक्वल टू 1 करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। अब xn क्या हो जाएगा? जो पिछला xn प्लस 1 था वो ये कहाँ लिख दोगे? कहाँ लिखोगे? xn के नीचे लिखोगे, तो ये हो गया 3.05। और फिर f ऑफ xn निकालोगे। f ऑफ xn निकालते समय मैं लिख देता हूं वैल्यू 0.027। और फिर f डैश x1 निकालोगे तो 19.9075। और फिर करेक्शन वैल्यू, करेक्शन टर्म निकालोगे तो 0.0014। और अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 3.0514। तो यू डोंट नीड टू अगेन डिफाइन द इंटरवल। इस प्रक्रिया में बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन के समान नहीं है। इसमें सिर्फ एक बार आपको इंटरवल को देखना है और फिर आप तो एस्टिमेट डायरेक्ट निकाल दे रहे हो रूट से, टेंजेंट ड्रॉ कर कि टेंजेंट कहां पर कट कर रहा है। तो बेटर से बेटर अप्रोक्सीमेशन में हर बार प्रीवियस वैल्यू ऑफ द रूट, इस फॉर्मूला में देखिए हर बार आपको प्रीवियस वैल्यू ऑफ द रूट की, अगर x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 तो x1 मिल गया ना कि नहीं मिला? x1 मिल गया। तो दूसरी बार क्या होगा? फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू x1 जो मिल चुका है, और जो x1 मिल चुका है उस पर हमको फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करना है और डेरिवेटिव की वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो यू डोंट नीड टू अगेन एंड अगेन, आपको चेक नहीं करना है कि इंटरवल अब क्या है। सहमत हो गए अब आप लोग? यस ठीक सर। है, Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. अब यस सर। अब अब कहां से शुरुआत? अब किसमें हमको करेक्शन लाना है? 3.0514 पे करेक्शन लाना है। f डैश x1 निकाल लें, इसकी वैल्यू 0.00513 हो गया। f डैश xn की 12 हो गया। अगेन hn इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन तो है ही है, तो माइनस 0. तो काफी डिजिट्स आ रहे हैं इसमें, 0.0000257, और काफी आपको डिजिट्स मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की प्रॉब्लम नहीं है, 3.051374। अब देखिए इसमें मजेदार बात की आपको दिखने लग गया यहीं पर ही रूट की वैल्यू। तो इट इज अ फास्ट कन्वर्जेंस। इस न्यूटन रैप्सन मेथड में बहुत फास्ट कन्वर्जेंस है। 3.051374 कैलकुलेटर से करते जाएं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चेक कर लेंगे और यहां पर आएगा 3.05137। क्यों जी, आंसर मिल रहा है? आंसर दिखने लग गया? Yes, sir. यस क्या सर। आंसर हो गया? यस सर। अगर बोल रहा थ्री हूँ थ्री करेक्ट अप पॉइंट टू, जीरो फाइव हाँ 4 क्योंकि decimal place. 7 को करेक्ट, हाँ तो अपने क्या हो सकता है? 3.0514 लिख 0513. सकते हैं। 13, तो ये 7 को करेक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 को करेक्ट करेंगे तो 4 होगा, ये 4 डिजिट्स तक आया ही है, तो 3.0514 इज द रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इज द root of the equation correct up to 4 decimal places। ठीक है, इसमें देखिए 3 से 4 बार 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 3 से 4 बार
बार में ही आपको इटरेशन के बाद सॉल्यूशन निकल जाता है। दे दूं एक दो सवाल आपको? क्यों भाई, सवाल दे यस सर। दें? इससे यस प्रैक्टिस हो सर, यस जाएगा। सर। चलिए, दे दीजिए। ये हाँ तो करना है, क्योंकि अलग से आपको फिर नहीं घंटी बजने वाली कि अब आप घंटी बज रही है तो अब आपको पढ़ना शुरू करना है। ये इस पूरे समय के साथ यही एक झंझट है कि कोई ज्यादा वार्निंग नहीं मिल रही है आपको कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप ज्यादा इंतजार में अपना समय मत निकालिए। ये ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-2। अभी तो हमको किसी ने वार्निंग नहीं दिया है, तो भैया वार्निंग नहीं देगा वो आपको ज्यादा, तो आप मत चक्कर में पड़िए कि बहुत ज्यादा आपको पूर्व में सूचनाएं मिलेंगी। इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा सवाल है एक्स प्लस, जो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तीसरा है 3x माइनस कॉस एक्स -1 = 0। ठीक है, और फिर लिख लीजिए। चौथा है x³ माइनस x -0.1 = 0। ठीक, और ऐसा अगर इक्वेशन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। 10⁻x प्लस x -4 = 0, है ना। 10⁻x, तो आपको जब आप फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो कोई झंझट नहीं है। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा यहाँ पर। क्लियर? सर हाँ जब स्टार्टिंग लेते हैं पॉइंट, बोलिए। जब स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं उसको एक बार और बता दीजिए ना। स्टार्टिंग जब लेते हैं एक्स जीरो, उसकी वैल्यू कैसे, 2 अगर आएगा। हाँ, नहीं तो मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया कि अगर मान लो 3 और 4 दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यस 3 सर। पे रूट है नहीं, ये तय है। 4 पे रूट है नहीं, और ये भी तय है कि 3 और 4 के बीच में रूट है। तो तीन बातें तो सत्य है ना। देयर इज नो यस रूट सर। एट x = 3, देयर इज नो रूट एट x = 4, बट देयर इज a रूट बिटवीन 3 and 4। तो अगर मेरे को तो 3 and सर 4 में इसमें के बीच में रूट है तो मैं, हाँ बोलो बोलो। बाइसेक्शन मेथड टाइप, इसमें भी 3.5 3.4 ऐसे करके नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। क्या ले, कोई भी दोनों में से? शुरुआत कहाँ से करोगे? तो कोई भी दोनों में से। ये तो तय है ना कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसके बीच में है। तो इफ देयर यस सर। इट इज योर चांस। अब आपकी चांस, अगर रूट इज मोर नियरर टू 4 एंड यू हैव स्टार्ट, आपने 3 से शुरुआत करी है तो ज्यादा इटरेशन चाहिए होंगे। बात सही है कि नहीं सही? यस सर। यस और सर। अगर मान लो आपने 4 लेके 4 लिया है और आपका रूट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपने सही चुनाव कर लिया है। किया है कि नहीं किया है? यस सर। आप जल्दी कन्वर्ट कर जाओगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आइदर ऑफ द टू बाउंड्स, लोअर या अपर लेके चलना है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आप कोई लोग जो हैं 3 के अलावा 4 को लेके भी इस प्रक्रिया को दोहराएं और देखें अंतर क्या आता है। ठीक, यस सर। ये बात समझ में आई? यस हाँ, सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको यस मदद सर। मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, न्यूटन का इटरेटिव फॉर्मूला निकालना है। वो आपके स्कूल में भी आपने पढ़ा है, मैं बल्कि आपको काम दे रहा हूं। अगर समझ के आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी
ध्यान से सुनिएगा, क्यूएथ रूट मतलब अंडर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, क्वार्टिक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्यूएथ रूट ऑफ ये एक साल पहले नेट की परीक्षा में आया था ये सवाल, ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर आर। क्वेश्चन समझ रहे हैं? न्यूटन का इटरेटिव फॉर्मूला हमको लिखना है, किसके लिए निकालना है? किसी रियल नंबर आर का कौन सा रूट निकालना है? कौन सा रूट निकालना है? रियल नंबर आर का कौन सा रूट निकालना है? क्यूएथ Qth रूट root. निकालना है। ठीक है, यही है ना? हाँ, क्यूएथ रूट। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू, चलो मैं ये बता देता हूं फिर आपको और भी फायदा हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है तो रोक दूं क्लास? बोलिए, ज्यादा देर की हो गई है तो रुक सकते हैं अपन। बोलिए। सर रोकना है तो मैं रोक दूंगा, मैं ये बोल रहा था। सर हाँ बोलो। इसका शायद xn+1 इक्वल हाँ टू बोलो। xn+1 इक्वल टू हाफ xn प्लस अल्फा बाई xn, जिसमें अल्फा उसका स्क्वायर रूट होगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, यस आप सर। करके देखिए, है ना? आप करके देखिए, कैसे करेंगे जरा देखिए। एक्स इक्वल, मान लिया कि क्यूएथ रूट ऑफ आर इज एक्स, सपोज ये मान लिया, लेट ले लिया, तो एक्स टू द पावर क्यू क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। आर के बराबर। तो अब फिर हमारा इक्वेशन मिल गया, एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। हमको इक्वेशन मिल 0। गया, मिल गया कि नहीं इक्वेशन? यस सर। है? हाँ, तो Yes, sir. और इटरेशन फॉर्मूला क्या है? xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश ऑफ एफ डैश xn। XN। ठीक है? यस और सर। अब देखिए, हाँ हाँ, तो xn लिख दिया यहाँ पर। अब f ऑफ xn क्या हो गया हमारा? x टू द पावर xn टू द पावर q, यही होगा कि नहीं? माइनस r, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं, हाँ। और एफ डैश एक्सन क्या होगा? क्यू एक्सन टू द पावर क्यू माइनस 1 हो जाएगा। 1। लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यस मल्टीप्लाई सर। कर दो, यस तो ये सर। क्या मिल गया? एक्सन क्यू एक्सन टू द पावर क्यू माइनस Q 1 -1 माइनस 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 X in the power एक्सन टू द पावर क्यू प्लस प्लस R। हो गया। आर, है ना? है ना? और क्यू एक्स एन XN टू -1 Q -1। द पावर क्यू माइनस 1 हो गया। हाँ, अब इसमें कोई कॉमन निकल रही है चीज, क्या कॉमन निकल रही है? एक्स एन, सॉरी एक्स एन टू पावर क्यू कॉमन निकल रहा है ना? एक्स का पावर यस सर। Yes, sir. क्यू कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है, यस निकल रहा सर। है कि नहीं यस निकल? सर। निकल रहे sir. तो यस यहाँ से क्या मिल जाएगा? निकल अंदर जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि हाँ, तो क्या मिल गया? क्यू माइनस 1 हो गया, प्लस आर हो गया, Q अपॉन, -1 प्लस R। हाँ, क्यू एक्स एन टू द पावर क्यू माइनस 1। अब यह हमारा इटरेशन फॉर्मूला बन गया। अब हम n इक्वल, यहाँ पे क्या होगा? n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर मान लो हमको स्क्वायर रूट निकालना होता इस रियल नंबर r का, तो हमारा q क्या हो जाता? q हमारा सिर्फ 2 हो जाता, होता कि नहीं? q 2 हो 2। जाता कि नहीं? यस यस q सर। जो इंडेक्स है
ये क्या हो जाता, 2 हो जाता ना, तो जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है उस फॉर्मूला में xn+1 जो इटरेशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, xn का स्क्वायर है ना, Q2 है 2 - 1 1 हो गया, प्लस R हो गया, R जो रियल नंबर दिया हुआ है, अपॉन 2x Q2 है और ये 2 है, 2 - 1 1, तो 2xn हो गया। ठीक है, तो एक एक xn कैंसल आउट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, हाफ, यहाँ से आ जाएगा xn प्लस R अपॉन xn. xn। ये इटरेटिव फॉर्मूला स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट के लिए भी एक आध सवाल, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 27 निकालना है, ये क्या निकालना है, कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 27, कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय न्यूटन्स रैप्सन इटरेटिव फॉर्मूला। तो ये आप करके और जोड़ लीजिएगा। ऐसे फॉर्मूला याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, क्लास अब बंद करें। जी सर। Yes, sir. सर चलो। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था सर। बोलिए। सर जो कल के क्लास में अपन फॉल्स